दोस्तों, कोरोना बहुत सारे लोगों को हो रहा है। क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोगों को कोरोना नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? और अगर होम्योपैथी इसको अच्छे से ट्रीट कर सकती है कि नहीं कर सकती, ये पूरा सच जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बी एस भोसले, एमडी होम्योपैथ, डायरेक्टर ऑफ आशा होम्योपैथी। दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये मेरे होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए, मेरे स्टूडेंट के लिए और मेरे को जो फॉलो करते हैं उनके लिए ये वीडियो है। दोस्तों, आजकल का माहौल जो है पूरा कोरोना का है और सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि हाउ वी ट्रीट दिस कोरोना। हमारे सबके दिमाग में यही चल रहा है और बहुत सारा कन्फ्यूजन भी चल रहा है। कई लोग अपने अपने रेमेडीज़ बता रहे हैं, लेकिन वी आर कन्फ्यूज्ड। दोस्तों, इसको एपिडेमिक पैंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक होता है कि जो एक एरिया इफेक्ट होता है या कोई गांव इफेक्ट होता है तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन जब पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हो जाता है उसको हम पैंडेमिक कहते हैं। ये बीमारी बहुत लोगों को आई है, बहुत लोगों को आई भी नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये वायरस क्या है? ये वायरस जो है, ये वायरस इट इज़ अ पीस ऑफ डीएनए और आरएनए। ये जो कोरोना हो रहा है, किन लोगों को हो रहा है और किन लोगों को नहीं हो रहा है। अब देखिए, कितने सारे पुलिस फोर्स, कितने सारे हमारे वर्कर्स, बीएमसी के डॉक्टर्स, नर्सेस, कितने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन किसको कोरोना हो रहा है? ये सवाल कभी आया है क्या? कोरोना उन लोगों को ही हो रहा है जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कम है, जो लोग ससेप्टेबल ज़्यादा है और जो लोग उनके डिफेंस फोर्स पे वीक है, उन लोगों को ही कोरोना हो रहा है। क्या होता है ये डिफेंस फोर्स? क्या होता है मायाज़म? क्या होती है ससेप्टेबिलिटी? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। सेकेंड, जब भी हमें कोरोना ट्रीट करने की परमिशन मिलेगी ना गवर्नमेंट से, अब हम पता है हमें कि बहुत हम लोग दुखी है क्योंकि हमें कुछ परमिशन नहीं मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मिल जाएगी। और जब मिलेगी तो अपने कार्डिनल प्रिंसिपल्स को नहीं भूलना है। क्या है अपने कार्डिनल प्रिंसिपल्स? दोस्तों, कार्डिनल प्रिंसिपल्स: लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटू, लॉ ऑफ ड्रग प्रूविंग, लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ डायनामाइजेशन, लॉ ऑफ वाइटल फोर्स एंड लॉ ऑफ मायाज़म। इन लॉ को भूलना नहीं। चाहे डिजीज़ एक्यूट हो, चाहे डिजीज़ क्रॉनिक हो, लॉ पे काम करेंगे क्योंकि होम्योपैथी इज़ बेस्ड ऑन फाउंडेशन। फाउंडेशन को नहीं करना है, क्योंकि हमें चांस मिलेगा ना, तब हम फाउंडेशन पे काम करेंगे ना, तो डेफिनेटली होम्योपैथी के अच्छे दिन आ जाएंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये एपिडेमिक सॉल्व करने के लिए हम होम्योपैथिक डॉक्टरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमें ये जो दो लॉ है ना, लॉ ऑफ सिमिलिया एंड लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम लॉ ऑफ सिमिलिया पे काम नहीं करेंगे तब तक रेमेडी की ओर नहीं जाएंगे, और रेमेडी की ओर जाने के लिए हमें उस इंडिविजुअल की स्टडी होनी चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से ये दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ सिमिलिया एंड लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि क्यों हो रहा है ये कोरोना, क्या फैक्टर्स हैं इस कोरोना को होने के लिए। देखो, एक है मायाज़म। मायाज़म 3 टाइप के होते हैं, एक सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पता है व्हाट इज सोरा, व्हाट इज साइकोसिस, व्हाट इज सिफिलिस। ओनली सिफिलिटिक लोगों को कोरोना हो रहा है क्या? दिस इज वन क्वेश्चन। ओनली साइकोटिक लोगों को हो रहा है क्या? सेकेंड क्वेश्चन। या सोरिक लोगों को हो रहा है? दोस्तों, मायाज़म उसकी इंटेंसिटी बताएगा कि कोरोना कितना इंटेंसली बाहर आएगा, मायाज़म बताएगा। लेकिन उसके पहले हमें पता होना चाहिए वो इंसान ससेप्टेबल है कि नहीं है। तो मेरे अंदाज से 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मायाज़म, सेकेंड ससेप्टेबिलिटी एंड थर्ड इंडिविजुअल। ये 3 फैक्टर के ऊपर हम काम करेंगे। वो कैसे? अगर मायाज़म उसका वीक है, सिफिलिटिक स्ट्रांग है, वी आर ऑल मेड अप ऑफ मायाज़म, हमें हमारे में तीनों भी मायाज़म मौजूद है, सोरा है, साइकोसिस, सिफिलिस है। इंटेंसिटी डिपेंड्स करती है कि किस फोर्स से वो वायरस बाहर निकलेगा, राइट। सेकेंड चीज़ है ससेप्टेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि देखिए, कोई भी सीड कोई भी ज़मीन पे नहीं आता। वो सीड, वो ज़मीन, उसको चाहिए, ज़मीन में वो क्षमता चाहिए उस सीड को बड़ा करने की। वैसे ही
हम में भी वो ससेप्टेबल चाहिए वायरस को बड़ा करने की। अगर वायरस को बड़ा करने की हमें ससेप्टेबिलिटी नहीं है तो वायरस हमें कुछ नहीं कर सकता। गेटिंग माई पॉइंट? सो ससेप्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मायाजम ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीज़ पे सिम्टम्स बाहर पड़ते हैं इस इंडिविजुअल से, राइट? तो इंडिविजुअल सिम्टम्स कौन से बाहर निकालेगा? एक कॉमन सिम्टम्स और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। कॉमन सिम्टम क्या निकालेगा? कॉमन सिम्टम ऑफ द डिजीज, और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ इंडिविजुअल। दोस्तों हमें कॉमन पे नहीं काम करना है, हमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पे काम करना है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ दैट इंडिविजुअल? जैसे हमें पता है कि गूगल में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कोरोना की। सिम्टम्स क्या होते हैं? कोरोना के सिम्टम्स 3 टाइप में या 4 टाइप में उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। तो फर्स्ट स्टेज में सिम्टम क्या होते हैं? कॉमन कोल्ड, फीवर, खांसी, ड्राई खांसी आती है, एक होता है दैट इज़ माइल्ड टाइप ऑफ कोरोना। मॉडरेट में थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस में प्रॉब्लम होता है, और थर्ड फोर्थ स्टेज में कॉम्प्लिकेशन में जाता है। सो दिस आर द वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ द कोरोना। हमें कॉमन सिम्टम पे ड्रग देना ही नहीं है आज के डेट में। वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कैसे बता रहा है? दोस्तों मैं मिरज सांगली का रहने वाला हूँ, और इस कंटिन्यू 25 डे से मैं देख रहा हूँ कि कोरोना का माहौल लगभग आई कैन से 10-12-15 दिन पहले बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए थे। हमारे एरिया के वीडियोस वायरल हुए थे, मेरे व्हाट्सएप पे वो वीडियोस आए थे। वो व्हाट्सएप पे जो वीडियो आए थे 5-6 लोगों के थे, एक फैमिली के थे। लेकिन वो 5-6 वीडियो जो थे, सबको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ था, सबको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आए थे, सबको कोरोना हुआ था, कोरोना पॉजिटिव था। लेकिन जब मैं वीडियो देख रहा था ना उनके, तो मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे होम्योपैथिक रेमेडी देनी चाहिए, पर ड्यू टू परमिशन वी आर नॉट गिवन द रेमेडी, बट रेमेडी की तरफ गए थे। लेकिन कोई भी इंसान की कॉमन रेमेडी नहीं थी, एक रेमेडी नहीं थी। हर एक इंसान की रेमेडी अलग अलग थी। जैसे हमारे मेट्रामेडिका में रेपर्टरी में लिखा है, वैसे कि वैसे हमको पेशेंट देखने को मिलते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे एक लड़की थी छोटी, जिससे 5-6 साल की थी, और उसको कोरोना वायरस हुआ था। सबके सब सिम्टम कॉमन सिम्टम थे। ब्रेथलेसनेस था, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस थी, कफ था, फीवर था, सब कुछ था। लेकिन एक सिम्टम बता रही थी, वो थ्रोट को हाथ पकड़ के बैठी थी ऐसी, और उसको बचाओ, आई एम गोइंग, बचाओ। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ दैट लड़की। तो वहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल रहा था, इसको कोई ना कोई एक रेमेडी चाहिए जो उसको सिमिली में मैच करती है। उसी घर की दूसरी फीमेल थी जो बेड पे कंफर्टेबल नहीं थी, और वो फ्लोर पे बैठी थी, और फ्लोर पे बैठ के ब्रेथलेसनेस जो हो रहा था उसको, वो आगे पीछे और रेस्पिरेशन के लिए तरस रही थी। व्हाट इज दैट? दैट इंडिकेट सम रेमेडी, दैट इज सिमिली रेमेडी, उसके अलग थी। दोस्तों इस वीडियो से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई एक रेमेडी पे मत रुको, क्योंकि हर एक की रेमेडी अलग अलग दिख रही थी मुझको। दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं, कि बहुत सारे टीवी पे आ रहा है जिसको क्वारंटाइन करके रखा है। अभी जैसे बॉम्बे के एक हॉस्पिटल का वीडियो आया था, क्वारंटाइन करके रखा था 70-80 लोगों को, और जब उनका इंटरव्यू लेने गए हमारे पत्रकार, तो हर एक की मेंटेलिटी अलग अलग थी वहाँ पे। कोई इंजस्टिस इंटॉलरेंस हो रहा है, इसके लिए बाहर आ रहा है, बोल रहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ये करूँगा नहीं। कोई रो के बता रहा है कि हमको खाना नहीं मिल रहा है, पीना नहीं मिल रहा है, क्या करो, हमको समझता नहीं। कोई बोल रहा है कि कोई जाके कॉर्नर में बैठा है। ये सब लोग अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं। तो दोस्तों हमें कैरेक्टरिस्टिक पे काम करना पड़ेगा, और जब हम कैरेक्टरिस्टिक पे काम करते हैं, कॉमन पे काम करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं, तब एक ग्रुप ऑफ रेमेडी आएगी। डेफिनेटली ग्रुप ऑफ रेमेडी आएगी, लेकिन कब आएगी? जब तक हम उस पर काम नहीं करते। फील्ड में उतरना पड़ेगा, अंदाज नहीं करना है, फील्ड में उतरना पड़ेगा, बहुत सारे पेशेंट्स देखने पड़ेंगे, और फिर कॉमन नंबर ऑफ रेमेडीज आएगी, उसमें से और कॉमन रेमेडीज आएगी, तो हम वो कॉमन रेमेडी एज ए प्रिवेंटिव दे सकते हैं। होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है दोस्तों, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है, और अलग अलग रेमेडी देनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पहले ही थोड़ा होम्योपैथी को सप्रेस किया है, और सप्रेस ना हो जाए, इसलिए हमें फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा, हमें तत्वों पे काम करना पड़ेगा, तभी हम होम्योपैथी से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और दुनिया को दिखा सकते हैं कि होम्योपैथी भी सब तरफ काम अच्छे से कर सकती है। होम्योपैथी की हिस्ट्री में देखा जाए तो बहुत सारे एपिडेमिक्स में होम्योपैथी ने बहुत अच्छे से काम किया है, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे प्लेग हो। बहुत सारे एपिडेमिक्स में होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम कर सकती भी है, और किया भी है। दोस्तों आवर पैथी इज़ लिमिटलेस पैथी, एंड वाई वी आर लिमिटिंग आवर सेल्फ। ए से लेके जेड तक हर एक दवाई का यूज़ करो,
और ख़ुद को लिमिट बिल्कुल मत करो। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि होम्योपैथी इस एपिडेमिक में बहुत अच्छे से काम कर सकती है। प्लीज़ होम्योपैथी के डॉक्टरों को इसमें काम करने की परमिशन दे दीजिए। तो चलो दोस्तों, हम इस वीडियो को 3 स्टेप में समराइज करते हैं। पहली स्टेप, वी विल गेट दोज डिजीज टू हुम वी आर ससेप्टेबल टू। हमें वही बीमारियां होगी जिसके लिए हम ससेप्टेबल हैं। दूसरी स्टेप, सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम डिपेंड्स अपॉन द मायाजम। जो मायाजम होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आपकी सिम्टम्स कैसे सिवियरिटी के बाहर आते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, थर्ड स्टेप में, मैनिफेस्टेशन ऑफ द सिम्टम डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि उसके सिम्टम कैसे मैनिफेस्ट होंगे। तो दोस्तों, ये 3 ससेप्टेबिलिटी, मायाजम एंड इंडिविजुअल, इस पे ही काम करना पड़ेगा। दोस्तों, जाते जाते आपसे कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। गवर्नमेंट ने जो जो कहा है उसका पालन कीजिए। आपके लिए है, हमारे लिए है। दोस्तों, बी सेफ, स्टे एट होम, बी हैप्पी। नमस्कार।